हरे कृष्णा एवरीवन। शरद पूर्णिमा निकल चुकी है और कार्तिक मास लग चुका है। कार्तिक मास बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, श्री विष्णु को अति प्रिय है कार्तिक मास। इसमें पूजा पाठ को सबसे अधिक महत्व दिया गया। हम जितने भी पाप कर्म का होते हैं या जो भी हमसे अपराध होता है, क्योंकि इंसान गलती तो करते ही, अपराध होता ही है, चाहे मन से करे चाहे तन से करे, तो होता है। तो ये कार्तिक मास हो गया, बैसाख का महीना हो गया, माघ का महीना हो गया, ये श्री हरि विष्णु के महीने बनाए दिन है। इसमें ब्रह्मचर्य मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, स्नान और भगवान का ध्यान करना चाहिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु नमः, जो भी मंत्र उनके हैं। और कार्तिक मास की कहानियाँ सुननी चाहिए और बहुत ही रोचक कहानियाँ भी हैं कार्तिक मास की, वो कहानियाँ भी मैं लेके आऊँगी। तो बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है कार्तिक मास का। यह आज से शुरू हो करके और 15 नवंबर तक चलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा तुलसी पूजा को अधिक महत्व दिया गया है। तुलसी पूजा के साथ में आप शालिग्राम जी की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने का विधान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इसमें दीपदान का महत्व है। जितना, या तो आप पर डे एक दिया ऐसा पवित्र नदी में या तालाब में, कहीं भी अच्छी मतलब पवित्र जगह पे दीपदान कर सकते हैं। दिवाली के दिन चित्रकूट में कामतानाथ गिरी, वहाँ पे मंदाकिनी नदी में दीपदान का बहुत महत्व है कि दिवाली के दिन आप उनकी परिक्रमा करिए और दीपदान करिए। उसका बहुत फलदायी, लाखों गुना फल मिलता है दीपदान करने से। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो किसी भी पवित्र नदी या तालाब पर जिस दिन 15 नवंबर को जब पूर्णिमा आती है तो 30 दिए, पर डे की एक दिए, घी के दिए जला करके उसमें हमको वो करना पड़ता है, नदी में तैराना पड़ता है, किसी भी कागज़ के डिब्बे पे या किसी में भी। सत्यनारायण भगवान की, शालिग्राम भगवान की कथा सुन सकते हैं। और 108 फेरी, वैसे तो पर डे आप तुलसी जी की 4 फेरी 5 फेरी कर सकते हैं कार्तिक की। और लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में जिस दिन पूर्णिमा रहती है या किसी भी दिन आप कर सकते हैं 108 फेरी, किसी भी चीज़ से जिससे भी आपको फेरी लगाना, 108 फेरी आप लगा सकते हैं कार्तिक की पूर्णिमा जब आएगी। अभी तो शरद पूर्णिमा निकल कर के गई है, जिसमें खीर का बहुत ज़्यादा महत्व था। आप सभी ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ की होगी इसमें। और तो कार्तिक का बहुत ही पावन महीना है। इसमें वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि ज़मीन पे सोना चाहिए, तारों वाला शाम को जब तारे निकलते हैं आसमान पर, और तुलसी जी के तब भोजन करना चाहिए। व्रत कर सके तो लहसुन प्याज वैसे इसमें नहीं खाना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो फिर एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 तिथि तक एक टाइम भोजन कर लीजिए और ब्रह्मचर्य मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं, तो उतना ही फल मिलता है जितना। और पर डे कार्तिक की कहानियाँ इसमें आती ही हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल रही, वो कहानियाँ सुनिए। हाथ में चावल या गेहूँ कुछ भी लेकर के तुलसी जी के सामने बैठ के कहानी सुन सकते हैं। मेन तुलसी जी का बहुत महत्व है। और लास्ट दिन में मीठे पुए चढ़ा सकते हैं, गुड़ के मीठे 5 पुए। हवन कर सकते हैं, डेली हवन कर सकते हैं, जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जय श्री राधे कृष्ण। सभी को कार्तिक की पावन मास की सभी को शुभकामनाएं। और सब लोग अच्छे से अपना पूजा पाठ करिएगा, अच्छे से दिन बिताइएगा, माँ तुलसी की पूजा करिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।